सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी ज्ञान प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम आपकी जानकारी के लिए पुस्तकों के संबंध में वीडियो बनाते रहते हैं कि आपको कौन सी पुस्तक आपके लिए उपयोगी है, आप कौन सी पुस्तक को खरीदें जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपको संस्कृत भाषा से रिलेटेड जो विषय वस्तु है उसको समझने में सहयोग प्राप्त हो। आज मित्रों, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं लाखों करोड़ों लोगों के संशय को दूर करने के लिए, उनको निश्चय दिलाने के लिए कि हमें ये वाली पुस्तक खरीदनी चाहिए। ये मित्रों, आप देख रहे हैं मैं शब्दकोशों के बारे में आज बात करने जा रहा हूं और मैं मुख्य रूप से संस्कृत के ऊपर कार्य कर रहा हूं। देखिएगा, हमारे बहुत सारे पाठक हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी, संस्कृत से हिंदी अर्थात संस्कृत के शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखा हो, उसके लिए कौन सा अच्छी डिक्शनरी है, कौन सा शब्दकोश है। कुछ पाठक हमें बहुत सारे हजारों की संख्या में पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें ऐसा बता दीजिएगा कि हिंदी शब्द के लिए कौन सा संस्कृत का शब्द होगा, ये कैसे जाने, उसके लिए कोई शब्दकोश बता दीजिएगा। अथवा संस्कृत से हिंदी, क्या संस्कृत शब्द है उसकी इंग्लिश क्या है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए इत्यादि। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 4 कोशों के विषय में बताने जा रहा हूं कि आप कौन सा कोश खरीदें। यदि आप संस्कृत शब्द से हिंदी अर्थ जानना चाहते हैं कि इस संस्कृत शब्द का हिंदी में क्या क्या अर्थ है, एक कोश इसके लिए बताऊंगा मैं। दूसरा कोश हिंदी शब्द कि आप जानते हैं हिंदी शब्द ये है, तो इसके लिए संस्कृत का कौन सा शब्द होना चाहिए, इसको बताने वाली डिक्शनरी में बताऊंगा आपको। और एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें संस्कृत का शब्द है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का अर्थ आपको मिलेगा, ठीक है। ये 3 कोश दिखाने जा रहा हूं और साथ में अंत में मैं आपको इसमें एक इंग्लिश टू हिंदी माने इंग्लिश शब्दों का हिंदी में अर्थ की भी एक डिक्शनरी है, उसको भी दिखा दूंगा। चलिएगा मित्रों, ये शंका आपकी मिट जाएगी आज पूरी, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहां पे जो भी मैं पुस्तकें आपको बताता हूं, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूं, वो सारी पुस्तकें आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं, devvani-sanskritam.com। इसको अच्छी प्रकार से आप देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, अपने आप आ जाएगी। DEVV, V फॉर विक्टर है, डबल 2 टाइम्स है, VVNISANSKRITAM.com। इस पर आराम से आप बैठे बैठे सभी पुस्तकों को अपने घर पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, कहीं जाना नहीं है आपको। इसके अलावा आपको यहाँ कोई कठिनाई होती है, आप हमसे सुझाव लेना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है, व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। आइएगा मित्रों, कोश मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कोश है आपका संस्कृत हिंदी शब्दकोश। इसमें हम बताएंगे आपको कि संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया है और एक संस्कृत शब्द के कितने हिंदी अर्थ होते हैं वो सारे दिए हैं, ठीक है। ये कोश है वामन शिवराम आप्टे के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरा जो कोश है आपका ये वाला है संस्कृत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें पहले संस्कृत का शब्द दिया है, फिर उसकी हिंदी दी है, फिर उसकी अंग्रेजी दी है।
ठीक है। और तीसरा कोश है आपका आदर्श कोश है हिंदी संस्कृत कोश। ये बहुत जरूरी होता है सभी पाठकों के लिए कि हिंदी के शब्द, इस हिंदी के कौन से हिंदी शब्द के लिए कौन सा संस्कृत का शब्द प्रयोग होगा। हम हिंदी जानते हैं, संस्कृत शब्द हमें नहीं पता, तो उससे ये आपको वहां सहायता करेगा। ठीक है, तो ये हिंदी संस्कृत कोश। ठीक है, आइएगा अब मैं आपको क्रमशः दिखाता हूं। पहले दिखाता हूं संस्कृत हिंदी कोश। ये जो मैं कोश आपको दिखा रहा हूं ये सर्वश्रेष्ठ कोश है। इनके अलावा आप कोई कोश खरीदिए ही मत, इसमें आपको संपूर्णता मिलेगी। आपको दूसरी डिक्शनरियां खरीदने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये संस्कृत हिंदी कोश है और ये डमरू वाले शिव जी का फोटो इस पर छपा हुआ है। पीछे यहाँ पर ये नाग देवता ऐसे फण निकाल करके बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक है, और श्री प्रकाशन से ये पब्लिकेशन का नाम है, क्योंकि मेरा कोई पब्लिकेशन नहीं है। ठीक है, मैं तो आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाता हूं। इसका जो लेखक हैं वो लेखक वास्तव में इसके जो शब्दों को जिन्होंने ये कोश तैयार किया है बहुत मेहनत से किया है, वामन शिवराम आपटे महाराज जी। ठीक है, इन्होंने हजारों की संख्या में विद्वानों को लगा करके टीम बना करके ये कोश तैयार किया है, ऐसे नहीं किया। इसमें हजारों ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। ठीक है, हजारों ग्रंथों को देखा गया है कि किसी किसी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है, तब ये बनाया है। इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक संस्कृत से हिंदी जानने के लिए कोश है। आइएगा इसकी विषय वस्तु में दिखा देता हूं आपको। आप जब वेबसाइट में सर्च करेंगे तो आप यही लिख दीजिएगा संस्कृत हिंदी। ठीक है, आपको आ जाएगा अपने आप कोश। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 10,000 नए शब्दों तथा लेखकों द्वारा संकलित छंद साहित्य तथा भारत के प्राचीन इतिहास में प्राप्त भौगोलिक नामों के परिशिष्टों सहित, माने शब्दकोश के साथ साथ पीछे इसमें एक्स्ट्रा सामग्री भी दी है। अब मैं आपको पुस्तक भी साथ साथ दिखाता चलता हूं। ठीक है, यहाँ तो दिख ही रही है आपको पुस्तक। आप कहें गुरु जी के पास में पुस्तक है कि नहीं है, ये है। ठीक है, आप देख रहे हैं वामन शिवराम आपटे, ये कोश मैं यही दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा कोश है। इस साइज में ही ये अच्छा रहता है। इसके साइज कई है पर हमने इसी साइज का मंगाया है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो पेपर है और इसकी जो टंकण है, टाइपिंग है, वो कंप्यूटराइज है। कैसी है? कंप्यूटराइज। पेपर बहुत सुंदर है। ठीक है, और ये कोश कैसा है? सजिल्द है, माने जिल्द वाला है। ऊपर से गत्थे लगा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं गत्था है। ठीक है, मोटा कोश है। इसके अंदर जो पेज हैं आपके, मैं पेज भी बता देता हूं आपको। पेज हैं इसके अंदर मित्रों, जो मोटा है, पेज है इसके अंदर 1440। ये क्या है? पेजों की संख्या है। लगभग मानिएगा 1500 पृष्ठों का ये कोश है। इसमें सब कुछ आ जाता है संस्कृत का, मुख्य रूप से जो चाहिए हमें वो सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, देख लिया आपने, इसको खरीद सकते हैं, खरीदना ही चाहिए। प्रत्येक संस्कृत पाठक के पास में ये वामन शिवराम आपटे का शब्दकोश 100% होना ही चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे कुलपति हैं, कोई भी है, आप संस्कृत भाषा से संबंध रखते हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तो इस कोश को आप रखिएगा। ठीक है, चलिएगा ध्यान देंगे। ये कोश आपको मैं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराता हूं, एक्स्ट्रा कोई भी आपसे प्रॉफिट नहीं ले जाता। आप दूसरी जगह से खरीदेंगे आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, ये पूरी तरह से यहां लिखा हुआ है, लेखक शिवराम वामन शिवराम आपटे हैं और इसका संपादन कर दिया है थोड़ा सा उसमें कुछ, तो वो डॉक्टर उमा प्रसाद पांडे जी है, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। इसमें क्या है? शब्दों को क्रमानुसार रखा गया है, अकारादि क्रम से शब्दों को इसमें रखा गया है। सूची ये है, ये इसका
संस्कृत हिंदी कोश की सूची पहले आके जितने शब्द हैं वो सारे ले लिए आ से आरंभ होने वाले, ठीक है, फिर आ से आरंभ होने वाले। इस प्रकार से देवनागरी जो संस्कृत की वर्णमाला है उसके हिसाब से पूरे 68 अक्षरों वो हा तक के अक्षरों का सभी वर्ण दिए हैं इसमें, आकार से है ना पूरा दिया है, ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो आप पुस्तक मंगा लेंगे तब देखेंगे। प्रत्येक कोश को देखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, ऐसे सामान्य रूप से समझ में नहीं आता कोश। इस कोश को हम कैसे समझेंगे, इसके अंदर शब्दों को किस प्रकार से हमको समझना है, ठीक है। ये सारा यहाँ पर इन्होंने आवश्यक निर्देश दिए पहले 2 पेज पर कि आपको इस कोश के अंदर शब्दों का किस प्रकार से हमने रखा है, उसको कैसे समझना है, ये आपको ये 2 पेज बताते हैं, ठीक है। ये 2 पेजों के अंदर ये सारी सूचनाएं इन्होंने दी है कि आपको यहाँ कैसे देखना है इस कोश को, कोई शब्द ढूंढना है तो आपको कैसे ढूंढना है, ठीक है। चलिएगा, अब इसके आगे है आपका ये सामग्री। अब इसकी सामग्री जल्दी से चालू हो रही है, इसकी सरल है, कुछ कठिन भी नहीं है। देखिएगा, ये आ ले लिया, आ से आरंभ होने वाला एक आ वर्ण ले लिया है, उसका ये बता दिया इन्होंने कि आ माने नागरी एवं संस्कृत वर्णमाला का प्रथम अक्षर व स्वर, इसका उच्चारण, कंठ, ये इसका अर्थ बता दिया, ठीक है, भेद भी बता दिए। अब यहाँ मुख्य रूप से देखिएगा, ये तो शब्द हैं जो ये शब्द यहाँ पर है, जैसे अऋणिन शब्द है, अऋणिन, ऐसे ही अंश शब्द है, अंशः शब्द है। तो यहां पर कई कई अर्थ दिए हैं और वो दिए हैं, रेफरेंस दिए हैं। मानिएगा ये अंश शब्द, अंशा शब्द है, इसका अर्थ है हिस्सा, भाग, बांट, टुकड़ा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आया ये भी दिया, मनुस्मृति में आया, रघुवंश में आया, ठीक है, और ये काशिका में आया, और ये दिया हुआ, बहुत सारे ग्रंथों के नाम दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा कोश आपको मिलेगा, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कोशों की गणना में रखा गया है, ठीक है। ये एकदम स्पष्ट है, ये क्या है, जो टाइपिंग है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है, ठीक है। और देखिएगा आगे, ये बिल्कुल आकार आदि क्रम से चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अंतिम शब्द हा माने क्रम से है, ये 1276 पेज आ गए। ये हा का जो यहाँ पर समापन हुआ है, अंतिम शब्द है इसका, ये वे धातु का ले लिया, यहाँ अर्थ भी बता दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो इसका प्रकार है बस केवल, और पीछे और कुछ दिया है। ये देखिए, पुस्तक का मैंने 1440 बताए थे, तो ये अंतिम पेज भी आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 1440 यहाँ पर ये पेज है, ये यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं। चलिएगा, अब दूसरा कोश आपके लिए, हिंदी से संस्कृत के शब्द। क्या हिंदी से संस्कृत में, हिंदी शब्द आप जानते हैं तो उसकी संस्कृत आपको बनानी हो तो कैसे ढूंढेंगे। सब सर्वश्रेष्ठ ये कोश है, ठीक है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप रसिकेश, प्रसिद्ध हैं ये, ठीक है। तो हिंदी से संस्कृत जानने के लिए आप इस कोश को खरीदिएगा। इसमें देखिएगा, ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ठीक है, बहुत काफी इन्होंने मेहनत करके कोर्स तैयार किया है, ठीक है। डॉक्टर राम स्वरूप रसिकेश, शास्त्री MA MOL, संस्कृत MA PhD D, विद्या वाचस्पति, और ये धर्म प्रचारक आदि रहे हैं। पूर्व प्राध्यापक DAV कॉलेज लाहौर में, तब तो पाकिस्तान और ये अलग नहीं था, हंसराज कॉलेज दिल्ली, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। इसके अंदर मित्रों देखिएगा, इसके अंदर क्या दिया है ये आप देखेंगे, क्योंकि इसमें अक्षर छोटे हैं थोड़े। जैसे आप जानते हैं कि यहां पर आप मानिएगा ये लिया है अंकुर शब्द है, अंकुर आप जानते हैं, अंकुर हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो अंकुर के लिए संस्कृत क्या होगी। तो अंकुर के लिए देखिए, अंकुरः, प्रारोहः, उद्भिद, ये 3 शब्द दे दिए, आप कोई भी इसमें प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक। जैसे अंकुरित का से संस्कृत में क्या करेंगे, ये भी विशेषण है, स्फुटित, सांकुर, उद्भिन्न, ठीक है। तो ये क्या है, संस्कृत के शब्द बना करके दे दिए इन्होंने, ठीक है। इसको कैसे देखना है, ये कैटलॉग में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ये वाला ये कोश है, ये वाला, ठीक है, ये भी मोटा कोश है। इसके अंदर कितने पेज है मैं बता देता हूं। इसके अंदर पेज हैं आपके 792, मैंने उससे कम है, उससे कितने कम है, 792 और 792 पेज है। यहां लिख देता हूं मैं, क्या, 792, ठीक है, इतने पेज का है। ये जिल्द का नहीं है, जिल्द का बना नहीं है अभी, तो ये अजिल्द है मेरे पास में। सजिल्द का भी आता है, सजिल्द का भी मंगाएंगे तो ये भी अच्छा है। जो सजिल्द के थोड़े पैसे अधिक हो जाते हैं, ठीक है, और ये अजिल्द का है। अजिल्द में क्या है, थोड़ा सा कम पतला है, मोटा नहीं होता है, ठीक है, आराम से हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अजिल्द का है, आप इस कोश को ही मंगाएं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ठीक है, हिंदी से संस्कृत जानने के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला कोश हो गया। इसी प्रकार से ये अंजस, अंजलि, अंजलि ही, करहस्ता, संपुटा, ये सारा दिया है इसके अंदर। और आगे है आपका ये समाप्त हो गया, देखिएगा अंतिम इसमें दिया है वेल, ठीक है, तिमिंगला, तिमिहि, वेल, मत्स्य, मछली है। तो वेल का हिंदी जानते, संस्कृत आपको यहां लिखी हुई। एक एक शब्द के, एक एक हिंदी शब्द के इन्होंने 5 5, 3 3, 4 4, 2 2 अर्थ, 2 2 शब्द दिए हैं प्रयोग करने के लिए। अब है मित्रों, इसके बाद आपका ये सूची है, ठीक है, यहां पर ये उसी का था। अब ये कोश है आपका, एक को ये कोश मैं बता रहा हूं आपको, संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत के शब्द, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाठक होते हैं कि वो इंग्लिश जानते हैं, तो उनको इंग्लिश में ठीक से समझ में आता है, तो ये कोश है, ये सजिल्द है, अच्छा पेपर है, ये भी कंप्यूटराइज है पूरा एकदम, आपको दिखाऊंगा मैं। और इसके अंदर जो पेज हैं, पेज इसके अंदर 1120 है। कितने कितने 1120 लिख देता हूं मैं, 1120 पेज है मित्रों। ये उससे थोड़ा, जो पहला वाला दिखाया था मैंने, जो बामन शिवराम आपके वाला, उससे एक कम पेज का है, पर शब्द उसमें प्राय करके अधिकता दे दिए। इसमें क्या है, इसमें शास्त्रों के रेफरेंस नहीं दिए, बस शब्द तो उतने ही है, शास्त्रों का रेफरेंस नहीं दिया कि एक शब्द कहाँ आया है, ऐसा नहीं दिया, ठीक है। तो आप संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश जानना चाहते हैं और रेफरेंस नहीं जानना चाहते, रेफरेंस जानना है तो फिर आपको वही खरीदना पड़ेगा, वामन शिवराम आपटे वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा संक्षिप्त से दिया है, शब्द तो उतने ही है, पर जो उसका अर्थ दिया है वो थोड़ा संक्षिप्त है। देखिएगा कैसे दिया है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये इसके संपादन करता है आपके डॉक्टर उमा प्रसाद पांडे जी हैं, ठीक है। और इसमें ये आकारादि क्रम दिया है, वही तरीका होता है सब डिक्शनरी में। ये यहां पर दिया है, इन्होंने टेबल बना लिया है, क्या आ से ए से आ, ऐसा जोड़ करके एक कोश में प्रयोग किया गया है। ये आप मंगा लेंगे तो वहीं समझ में आ जाएगा, पूरा टेबल दिखाया है, इन्होंने बना दिया है। जैसे ये शब्द देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे ये, जैसे अंशः शब्द वहां पर भी आया था, तो यहां पर भी दिया है, धातु दी है, प्रत्यय दिया है, वहां धातु प्रत्यय भी दिखाया है, कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय, टुकड़ा, भाग, हिस्सा, बस इतना ही दिया है। ये नहीं बताया कि ये कहां कहां दिया है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, पोर्शन बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आगे और दिया है इसका हिस्सा, ठीक है, एकांशः, मैं जोड़ करके दूसरों में द्विअंशः, चतुर्थांशः, ये इंग्लिश में साथ में शॉर्टकट में इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। उसमें विस्तार से दिया है इस वाले में, शिवराम आपके वाले में, परंतु उसमें इंग्लिश नहीं है, उसमें इंग्लिश नहीं है, ध्यान देंगे। इसमें इंग्लिश भी है, इसमें इंग्लिश है और इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें केवल हिंदी है, ठीक है। और संस्कृत तो है, संस्कृत से हिंदी, ठीक है। तो मेरा तो ये सब मानना है कि आप इन दोनों को ही मंगाएं तो लाभ होगा आपको। और यदि आप इंग्लिश नहीं जानना चाहते तो फिर यही मंगाएं, ठीक है। और इंग्लिश सहित जानना चाहते हैं तो ये भी मंगाएं और ये भी मंगाएं, क्योंकि इसमें अलग प्रकार से विस्तार दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, ये हुआ आपका
तो इसी प्रकार से इसमें भी सभी शब्द दिए गए हैं और उनकी हिंदी भी दी गई है और उनकी इंग्लिश भी दी गई है। ठीक है, ये इसी प्रकार से आप देखेंगे अंततः ये आपको पूरा इसके अंदर 1120 पेज है जो मैंने आपको बताए थे, ये आप देख रहे हैं 1120 पेज है। ठीक है, चलिएगा अब एक इंग्लिश की डिक्शनरी और दिखा देता हूं। ये वैसे तो इंग्लिश की तो आपको हर जगह मिल जाती है, ठीक है, और आप जानते हैं, परंतु मैं जो वेस्ट डिक्शनरी है उसको रखा हुआ है। ठीक है, वो डिक्शनरी है ये सजिल्द है ये। ठीक है, ये अच्छी डिक्शनरी है, इसी की श्री प्रकाशन की ही अधिकतर चलती है डिक्शनरी। ठीक है, तो इसके अंदर ये सजिल्द है, इसके अंदर पेज है 1312। देख लीजिएगा कितने पेज है मित्रों, 1312 माने 13 और ये 12 माने 1312 पेज है इसके अंदर, मोटा है। प्राय करके इंग्लिश के जो भाई इंग्लिश के सभी शब्द तो नहीं आ सकते इसमें, ठीक है, परंतु प्राय करके जो हमें लिटरेचर में सामान्यतः प्रयोग मिलता है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इंग्लिश वाले माने इसमें क्या है, इंग्लिश और हिंदी है, जैसा कि डिक्शनरी होती है मैं दिखाई देता हूं आपको। ठीक है, तो ये वास्तव में संस्कृत वाले पाठक इसको भी लेना चाहें तो और अच्छी बात है, पर इसमें संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये श्री प्रकाशन का है। ठीक है, आप देखिएगा यहां पर ये डिक्शनरी देखने का तरीका बताया गया है शुरू में 2-4 पेज के अंदर। फिर यहां पर ये दिया हुआ है जैसा कि देते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है, ए का क्या अर्थ है ये लिखा हुआ है, ये पहले इंग्लिश में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, और फिर उसकी हिंदी बता दी है, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला स्वर वर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर ये इसका इंग्लिश का क्या उच्चारण होता है, उच्चारण करने का शब्द भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है आर्डवर्क माने दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला चींटी भक्षक सुअर जैसा चौपाया कोई प्राणी होता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है, इसमें जगह जगह पर चित्र भी दिए हैं, जहां कोई चीज कठिन होती है और चित्र भी दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले लोगों के लिए है, वैसे इंग्लिश क्या संस्कृत वाले भी लें इसको, संस्कृत वालों को भी तो इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मित्रों आपको मैंने डिक्शनरी इसके अंदर जो पेज थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये अंतिम पेज आपका ये है, कौन सा 1312 जो मैंने आपको बताया है, सही बताता हूं मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता मित्रों। ठीक है, अब ये आप इन चारों डिक्शनरियों में से जो भी आप खरीदना चाहें, मैं तो यही कहूंगा कि चारों यदि आप समर्थ हैं तो चारों मंगा के रखिएगा तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, ये सबसे पहला सबसे श्रेष्ठ संस्कृत से हिंदी जानने के लिए विस्तार, और ये हिंदी से संस्कृत जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ मात्र एक ही डिक्शनरी है। ठीक है, एक अर्थात केवल एक ही पब्लिश होती है, मेरे पास तो बहुत सारी है। ठीक है, आप मंगा लीजिएगा। और ये यदि आप संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश जानना चाहते हैं, परंतु आपको शब्द कहां पर प्रयोग हुए हैं ये सारे नहीं बताए जाए, संक्षिप्त से बताया जाएगा। ठीक है, और ये इंग्लिश की 4 डिक्शनरियों को आप इस वेबसाइट पर ऑर्डर करके आराम से मंगा सकते हैं, आराम से मंगा लीजिए। ठीक है, कहीं जाना नहीं है, यहां ऑर्डर करना है, और मैं आपसे एक भी पैसा अधिक नहीं लेता। ठीक है, चलिएगा, और ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के अन्य प्लेटफॉर्म है, इनसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 4 डिक्शनरियां दिखाई है मित्रों, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार फिर। ये 4 डिक्शनरियां हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, सामने से अच्छी दिखेंगी आपको, मैं दिखा देता हूं मित्रों, परिश्रम तो करना पड़ता है आपको जानकारी देने के लिए। 4 डिक्शनरियां हैं, इनको आप मंगा लीजिएगा। एक साथ मंगाएंगे तो पोस्टेज चार्ज भी आपका एक ही लगेगा, अलग अलग नहीं लगेंगे। ठीक है, 4 डिक्शनरियां हैं। ठीक है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा, हम तो ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं मित्रों। ठीक है, ये डिक्शनरी है आपकी पहली वामन शिवराम आप्टे। ठीक, और फिर ये डिक्शनरी है आपकी संस्कृत हिंदी इंग्लिश, और फिर आपकी ये है
ये अजिल्द है, सजिल्द नहीं है आपकी, ठीक है, पर अच्छी है बिल्कुल। और फिर ये है इंग्लिश की, ये इंग्लिश की डिक्शनरी। चलिएगा मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप निश्चित रूप से डिक्शनरी जब खरीदना चाहेंगे तो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, इसके निर्णय करने में ये वीडियो 100% आपको सहायता करेगी। सर्वेभ्यो नमः।